आज हम एक खूबसूरत पोयम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स, जिसे लेजेंडरी फ्रेंच पोएट जीन द ला फॉन्टेन ने लिखा था। यह सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये एक फेबल है, एक छोटी स्टोरी जिसके अंदर एक बड़ा और पावरफुल लेसन छिपा होता है। इसलिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए सीधे पोयम में डाइव करते हैं। सबसे पहली दो लाइंस कुछ ऐसी हैं। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड एनाद द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो शुरू में ही हम अपने दो कैरेक्टर से मिलते हैं। रेवन पेड़ की एक ऊंची ब्रांच पर बैठा है और फॉक्स नीचे खड़ा उसकी तरफ ऊपर देख रहा है। ध्यान दीजिए कि पोएट फॉक्स को एक नाम देता है, रेनार्ड। ये यूरोपियन फेबल्स में फॉक्स का एक बहुत फेमस ट्रेडिशनल नाम है, जो हमें तुरंत बताता है ये फॉक्स क्लेवर और कनिंग होने के लिए जाना जाता है। For the raven held in his great big beak, a morsel the fox would go far to seek. मॉसल का मतलब होता है खाने का एक छोटा टेस्टी पीस, और उस फ्रेज को देखिए, would go far to seek. फॉक्स इस खाने को इतना चाहता है कि इसे पाने के लिए बहुत दूर तक जा सकता है। सिर्फ दो लाइंस में ही पूरी पोयम का कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है। यहाँ हमें राइम भी मिलती है। बीक और सीक बहुत अच्छे से राइम करते हैं, जिससे पोयम में एक प्यारा म्यूजिकल फ्लो आता है। अब फॉक्स अपनी चाल चलता है। सुनिए वो कैसे बोलता है। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird." My word एक पुराना एक्सक्लेमेशन है, जैसे वाह या ओ माय। फॉक्स एडमायरिंग टोन्स में बोलता है, यानी उसकी आवाज नकली तारीफ और वाहवाही से भरी हुई है। और रेवन को सर रेवन कहना ये जानबूझकर की गई फ्लैटरी है, ताकि रेवन खुद को इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेड महसूस करे। Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. ये फॉक्स की सबसे स्मार्ट चाल है। पहले वो रेवन के फेदर्स यानी उसके लुक्स की तारीफ करता है, फिर वो इससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि अगर रेवन गा सके तो जंगल के सारे बर्ड्स उसे अपना किंग कहेंगे। ये हाइपरबोली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यानी बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ताकि रेवन का ईगो और ऊपर उड़ने लगे। यह फिर से राइम है, सिंग और किंग, जो पोयम की रिदमिक फेबल जैसी क्वालिटी को बनाए रखती है। अब आता है टर्निंग पॉइंट। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a crook. Did not see the joke, यानी रेवन को जरा भी समझ नहीं आए कि उसे ट्रिक किया जा रहा है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, उसकी आवाज सिर्फ एक क्रोक है, कोई मधुर गाना नहीं, बस एक क्रोक। ध्यान दीजिए उस कॉन्ट्रास्ट पर। फॉक्स ने क्या प्रॉमिस किया था? एक किंग जैसी आवाज, और असलियत क्या है? एक क्रोक। इसी इल्यूजन और ट्रुथ के बीच का गैप पोयम का ह्यूमर भी बनाता है और उसका लेसन भी। यहाँ भी राइम है, जोक और क्रोक। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रोक ओनोमेटोपोया का एग्जाम्पल है, यानी ऐसा शब्द जो उसी आवाज जैसा सुनाई देता है जिसे वो बताता है। He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. और बस यही वो पल है जब सब कुछ बिगड़ जाता है। रेवन गाने के लिए अपनी बीक खोलता है और खाना सीधे नीचे गिर जाता है। His foolish pride, पोएट सीधे सीधे इसे मूर्खतापूर्ण प्राइड कहता है। वो रीडर को समझने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। वो साफ कह रहा है कि यहाँ प्राइड कोई अच्छी बात नहीं, ये बेवकूफी है। द फॉक्स हैड आइड। आइड का मतलब है कि फॉक्स शुरू से उस मॉर्सल पर नजर गड़ाए हुए था, उसका फोकस कभी नहीं हटा। जब रेवन खुद को किंग समझने लगा था, तब भी फॉक्स सिर्फ अपने प्लान के काम करने का इंतजार कर रहा था। हे, अगर ये पोयम आपको सच में जिंदा लग रही है तो आपको हमारे चैनल की बाकी चीजें भी बहुत पसंद आएंगी। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, जहां आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स इंग्लिश को अपनी सुपर पावर बना रहे हैं। अब फॉक्स के पास खाना है, लेकिन वो चुपचाप नहीं जाता, वो एक लेसन देता है। लव द फॉक्स एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। ये भी ओनोमेटोपोया है, यानी हंसी को आवाज की तरह लिखना। स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, क्या खूबसूरत फ्रेज है। फ्लैटरी सिर्फ आपको खुश नहीं करती, वो आपको ग्लो कराती है, यानी अंदर से गर्म और प्राउड महसूस कराती है। और फॉक्स चेतावनी देता है कि यही ग्लो खतरनाक है। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। ध्यान दीजिए कि फॉक्स रेवन को ट्रिक करने के बाद भी माई फ्रेंड कहता है। ये आयरनी है, क्योंकि फॉक्स नकली अपनापन दिखा रहा है,
उस कैरेक्टर के लिए जिसे उसने अभी अभी धोखा दिया है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और ये सार्केज्म भी है। फॉक्स को बहुत अच्छे से पता है कि ये सरप्राइज है, उसने पूरी प्लानिंग इसीलिए की थी। यहाँ भी राइम है, अनवाइज और सरप्राइज, जो पोयम को एक नीट और सेटिस्फाइंग एंडिंग दे। तो जीन द ला फॉन्टेन हमें असल में क्या बताना चाहते हैं? पहली बात, फ्लैटरी एक वेपन है। जब तारीफ बहुत मीठी, बहुत अचानक या बहुत परफेक्ट लगे तो थोड़ा रुकिए और पूछिए, इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए? दूसरी बात, प्राइड आपको अंधा कर देती है। जैसे ही आप ये मानने लगते हैं कि आप उतने से ज्यादा अच्छे हैं जितने आप सच में हैं, आप साफ देखना बंद कर देते हैं और तभी आप गलती करते हैं। रेवन कोई बुरा बर्ड नहीं था, वो बस थोड़ा प्राउड था। और जैसा ये पोयम दिखाती है, एक क्यूनिंग फॉक्स को बस इतनी ही जगह चाहिए होती है। क्या आप इस पोयम को अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं?